हम शिव भगवान के आगे कहते थे आप हमारी झोली भर दो, तो बाबा ने झोली भरपूर करने का हमको सहज मार्ग बताया। कहा कि बच्चे तुम एक शुद्ध आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का ही पिता परमात्मा हूँ, मुझे प्यार से याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को भस्म करूंगा। मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान दूंगा। मैं तुम्हारे हर कार्य को सफल करूंगा। मैं तुम्हें विघ्नों से बचाऊंगा, तुम्हारा भाग्य बनवाऊंगा, तुम्हें राज्य करने की कला सिखलाऊंगा। तो बाबा की जिन जिन बच्चों ने बाबा पर निश्चय रखा, जी बाबा, उन्होंने इसका संपूर्ण खजाना प्राप्त किया। सबसे पहले बाबा हमको जो ज्ञान देते हैं, कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। इस याद के बल से ही तुम्हारी बुद्धि पवित्र बनेगी, क्योंकि बुद्धि के अंदर बहुत वायरस आ गए, विकार आ गए, ज्ञान टिकेगा ही नहीं। जैसे कर्ण को श्राप मिला हुआ था कि जब समय आएगा वो शक्ति तेरे काम ही नहीं आएगी। हम आत्माएं अगर बाबा का कहना नहीं मानते हैं तो समय आने पर जो ज्ञान की पॉइंट हमें धारण करके उसको फलीभूत करके अपनी ऊंची स्थिति बनानी है, वो भूल जाएंगे। जैसे ही अर्थात वो ज्ञान हमारे काम नहीं आए। तो इसलिए कहा कि इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मेरा मन का विश्वास कभी कम हो। ज्ञान ही बाबा ने आज कहा ना, जैसे तैरते हैं, सचमुच जो आत्माएं ज्ञान के मनन चिंतन में रहती है वो सदा उड़ती कला में रहती है। पुराना गीत बना हुआ है, मुझे ज्ञान मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई। ऐसा दिलवर मिला है, देखो कितना ऊंचा ज्ञान दे रहा। खुद सृष्टि का मालिक नहीं बनता, बच्चों को बना करके और अति 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 प्रसन्न होता है कि मेरे बच्चे सृष्टि पर राज्य कर रहे हैं। भगवान पिता को कितनी खुशी होती है, कितना नाज होता है कि यही वही बच्चे हैं जिन्होंने मेरी मत को मान करके इतना उस पर पाया जो मैं बनाना चाहता था और संपूर्ण बने। तो बाप भी बलिहार जाता है। बाप सतयुग में जब राजगद्दी पर बिठाता है तो बच्चे के चरण धो करके गद्दी पर बिठाता है, क्योंकि वो कहता है ये मेरे पूर्वजों की गद्दी है, मैं आज हैंडओवर कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कितनी बड़ी प्राप्ति कर रहे हो। जब मेरा जन्म हुआ और मैं थोड़ी समझ में आया, आप हैरान हो गए। मैंने खुद ही चांदी के सिक्कों से सौदा खरीदा, चांदी का रुपया, चांदी के अठन्नी, चांदी की चवन्नी मैंने किया। और तांबे के सिक्के थे। आम जनता ने बस का किराया रुपये के 16 आने होते थे। कन्नी, द्वन्नी, चौन्नी, अठन्नी रुपया होता था और अधन्ना, 2 पैसे को अधन्ना बोलते थे। और जो पहला 1 पैसा होता था वो 1 इंच डायमीटर का होता था, 1 इंच गोल, सर्कल नहीं, ½ इंच रेडियस नहीं, 1 इंच डायमीटर। ये आज भी अगर वो पैसे अब हमारे पास है नहीं, मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे होंगे। फिर उससे ½ इंच का बना, फिर लास्ट में ½ इंच में भी छेद कर दिया गया। ऐसे पैसे मैं अभी भी लाऊं, या रानी बाग में मिलते हैं, और उस पैसे की कीमत आज 1 रुपया है। तो बाबा को दिखाया वो पैसा, बाबा ये क्या है? तो बाबा ने कहा बच्चे को ये वाशर होगी, जैसे नट बोल्ट करते हैं ना, वाशर बीच में डालते हैं। तो कहा बाबा ये तो भारत सरकार ने पैसा बनाया, क्या भारतीय? बाबा ने कहा क्या भारतीय इतना कंगाल हो गया कि जो पैसा भी पूरा नहीं बना सकता है?
पहले ये नोट जो होते थे ही नहीं। हर एक आदमी अपनी जेब में गठड़ी बांध के चलता था। और पहले तो अशरफियाँ होती थी सोने की। मैंने खुद देखा मेरे जीवन काल में, ससुर अपनी बहू को गिन्नियाँ दे रहा है सोने की, प्रथम वो पाँव छू रही है, गिन्नी देते थे। मैंने वो देखी है भारत की माताएं बहनें पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक सोने से लदी हुई, यहाँ से लेकर के पूरी बाह, गुलू बंद, पैर की पंजेब, पैर की उंगलियों के रिंग्स, हाथों के पूरा श्रृंगार। और बाबा कहते सत्युग में तो तुम बच्चे डबल ताजधारी थे। बच्चा पैदा होते ही उसको ताज पहना देते हैं और पवित्रता साथ होता है। तो कैसे भारत डबल ताजधारी, जहाँ आत्मा देवी देवता थी, फिर सत्युग त्रेता में डबल ताज की बजाय द्वापर में सिंगल ताज हो गया, पवित्रता का ताज गायब हो गया। फिर उसके बाद कलयुग में आते आते सिर्फ पगड़ी आ गई, और पगड़ी में भी सोने की और चांदी की जड़त लगी होती थी, वो जिसको कलगी बोलते थे, वो कलगी चली गई। और मेरे जीवन काल में मैंने खुद देखा है, हर व्यक्ति पगड़ी डालता था, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी का भी धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, हर एक पगड़ी डालते थे। और जब किसी के आगे झुकना हो, पगड़ी रखते थे, मेरी पगड़ी की लाज रखना। जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो पगड़ी की बजाय टोपी आ गई, आज टोपी भी नहीं है, नंगे से। तो बाबा कहते हैं कहाँ तुम मोहताज बन गए हो, कहाँ मैं तुम्हें डबल ताजधारी बना रहा हूँ। तो बच्चे कल की बात है, कल की ही बात है, और मैं तुम्हें ऐसा बना। हमारे भारतवर्ष में ही इस नॉर्थ इंडिया में सत्यनारायण की स्पेशल कथा करते हैं, और वो पूर्णमासी के दिन होती है। पूर्णमासी में जब पूरा चंद्रमा की कलाएं फुल होती है, तो वो कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा क्या है। कथा माना कहानी, सत्यनारायण कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ। लेकिन आज सत्यनारायण की कथा में कथा कोई भी नहीं है, सिर्फ उसमें ये बताया ये फलाने ने प्रसाद नहीं चखा, ये हो गया, वो फलाना हो गया। एक पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है, उसने सोचा शायद चोर है या कुछ है, कहा मेरे नाव में लत्ते पत्ते हैं, ऐसे। तो बाबा आकर के सत्य नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए, सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण बनाने के लिए आया। और जो आत्मा कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो अपना भाग्य बना ही नहीं पाती है। भाग्य विधाता भगवान आया। हमारे एक भाई ने प्रैक्टिकल, मेरे पास अगर ज्ञान अमृत हो मैं दिखाऊंगा आपको, सीनियर भाई ने लिखा है कि मैंने बाबा को, जब मेरी नौकरी लगी मैंने तनख्वाह भेजी, बाबा ने रिटर्न कर दी, बाबा को नहीं चाहिए, मैंने वापस चला गया। फिर लगा गिड़गिड़ाने, बाबा आप तो मेरा भाग्य बनाओ, ये करो वो करो। तो बाबा ने कहा अच्छा इस बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, फिर भविष्य मत भेजना। और दूसरी तरफ मैंने भेजा, अब मैं बाबा को बंजारे तो भेजा मधुबन में, उसकी चिट्ठी तो भेजनी पड़ती थी, कहीं बंजारे गुम ना हो जाए। उनको बताओगे वो कैसे पता करेंगे भी बंजारे मिला नहीं। तो मैं लिखूं, क्या लिखूं, मेरे से लिखा ना जाए, भगवान परमात्मा तूने मुझे दिया है, मैं कहूं कि मैं ये रहा हूं। लिखने में मेरा हाथ रुक रहे थे। उन दिनों पर 1967 की बात है, 400 रुपया मैंने भेजा, जबकि एक सेक्शन ऑफिसर की, गजट ऑफिसर की तनख्वाह मुश्किल से 150 रुपया थी। क्योंकि मैं विदेश में था, मुझे नेपाल में था, फॉरेन अलाउंस मिलता था। तो मैंने लिखा बाबा मैं ये आपके लिए में 4 चावल भेज रहा हूँ, आप स्वीकार करें। बाबा अपने आप समझेगा। कैसे लिखूं, क्या लिखूं,
भगवान तूने तो मेरी नौकरी लगवाई, तू ही मुझे दे रहा है दाता, और मैं दाता को क्या दूंगा? तो बाबा ने तो वापस ही भेजा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारा भाग्य बनाने आया हूँ, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने आया हूँ तुमको। बाबा ने, कई बच्चे कहते थे बाबा हम आपको बैठे और ये हमें टेलीग्राम करना, हम भेज देंगे। जब मकान बन रहा था तो फिर उन्होंने लिखा कि बाबा आपने तो हमें याद ही नहीं किया। कहा बच्चे बाबा क्या याद करेगा, जब खर्च हो रहा था तो बाबा के बच्चे अपने आप ही भंडारा भर गए, तो बाबा को जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बाबा कहते थे मैं लिखूं? कभी भी नहीं। भगवान कहेगा अरे ये सोचो बाबा ये हमारा स्वीकार करो, ये हमारा भाग्य है, हमारी खुश नसीबी है। तो भगवान हमें क्या देने आया है? उसमें शास्त्रों में लिखा है 52 अवतार। राजा बलि था, बहुत बड़ा अभिमान था, दानी कहलाता था। भगवान खड़े हो गए गुप्त रूप में, कहते हैं मैं तेरे से दान मांग रहा हूँ। हाँ बोलो। कहता कि जो चाहिए सर को। तो लिखा 3 पैर पृथ्वी चाहिए, 3 पैर चाहिए पृथ्वी। एक ही पैर में परमात्मा ने सारी पृथ्वी नाप ली। अब दूसरा पैर का भगवान मेरे पर पैर रहा, तीसरा नहीं देख पाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें तीनों लोकों का मालिक बनाने हूं, त्रिकालदर्शी बनाने आया हूं, त्रेत्री बनाने आया हूं। यही समय है केवल पाने का, यही 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 समय। कल मैं गया था कालका जी में, रोड पर जिस दिन हमने एग्जीबिशन की, श्री फोर्ट की जो वो बहन जी गीता बहन जी वो भी वहाँ थी। मुझे चांस नहीं मिला बोलने का, सारे बैठे हुए थे। ठीक है हमें क्या फर्क पड़ता, सूर्य तो पुत्र सूर्य ही रहेगा, कभी चांद नहीं बन सकता, कभी तारा नहीं बन सकता। हम अपना वहाँ बैठे बाबा की खूब आनंद भरी याद में बैठे। हमने बहन जी को बोला बहन जी आपको टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। वहाँ की जो छोटी बहन, बड़ी बहन तो वहाँ गद्दी पर वहीं पर बैठी थी। क्या नहीं आपको टाइम हो गया। कहा अच्छा अभी खाना खाया हो, फिर आके गया। मैं अभी खाना खा रहा था, मेरा नाम बोला कि विद्यासागर भाई स्टेज पर आ जाए। अब मैंने कहा इनको मेरी तो अभी आई है। तो वो लास्ट में जब सब बोल चुके, किसी को आया होगा कि जो आदमी उनको पता तो है कि जो सेवा में इतना शुरू में निमित्त बना, सब कुछ हुआ, तो फिर बुलाया। तो मैंने उनको बोला मुझे तो इतना खुशी हो रही है कि जो बाबा ने मेरे से बीज डलवाया, सचमुच आप वो मकान देखोगे तो आप बहुत खुश होंगे कि बाबा कमाल है आपकी, कमाल है आपकी। देखो हमने रोड पर एग्जीबिशन की, वहाँ पर एक भाई से जान पहचान थी, उसको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था। हमने कहा भी अपना मकान हमें दे दो। ई ब्लॉक में E14 में हमने सेवा केंद्र खोला। रात दिन मैं ही बैठा होता था, एक उषा बहन जयपुर वाली थी, मैं सबके सामने बताया। वो मकान फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि जिनका अपना मकान है वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन खाली करनी पड़ेगी। उसने कहा वो दे दिया। एक छोटा सा कमरा 7 फुट वही 8 फुट का, एक बाबा के बच्चे ने उस समय 700 रुपये किराया पर दिया। तो कोई बात नहीं, चलाया, योग लगाते रहे। वहाँ पर एक बापू गांधी स्मारक निधि का एक हॉल बना हुआ है, कांग्रेसियों ने बनाया था, और वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे जो जिनका खर्चा नहीं होता है, वो उनको पढ़ाते। तो वो माता थक चुकी थी, तो उसने कहा मैं ये हाल हैंड ओवर करती हूँ। उसको पता चला, वो हमारे पास स्पेशल आई, कहते कि आप ये ले लो, अब इसको संभालो, आप ये कम से कम इतना श्रेष्ठ कार्य आप कर रहे हो। हम वहाँ गए, वो बिल्कुल हॉल खंडर रीति था, क्योंकि
गवर्नमेंट ने तो बाद में उसका मेंटेनेंस कुछ नहीं किया, सफेदी भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमने वो लिया, उसको बनाया, कार्य वहाँ चमगादड़ ऐसे आते, मैं लैंप पे रात को लैंप जलाता था, फिर इधर से चमगादड़ जाते ही। वहाँ पर एक भाई हमारे देशों में चीफ इंजीनियर थे, उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ बिजली लगवाई, वहाँ से कार्य शुरू हुआ, मेले हुए, करते कराते अब जा कर के ई ब्लॉक में ही सेवा केंद्र खुला है। तो मैंने बताया कि E14 में हमने सेवा केंद्र खोला था, E126 में फिर सेवा केंद्र खुला, और ई ब्लॉक में ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जहाँ E14 E126 के बिल्कुल बगल में बिल्कुल। और E125 में जब हमने मेला किया तो वहाँ के भाई ने, विदेश जा रहा था, उसने 300 गज की कोठी ग्राउंड फ्लोर हमें दिया कि आप संभालो, कोई किराया नहीं, वहाँ सेवा होती रही। फिर बापू भवन के बाद आज ई ब्लॉक में ही बाबा को घर मिला, E93, बहुत अच्छा घर में बना है, दिल बहुत खुश हो गई, बाबा कमरा बहुत अच्छा बना है। तो यही कहना थे कि बाबा कैसे आपने हमसे सेवा करवाई और क्या आज उसका फल मिल रहा है। तो वहाँ पर कम से कम 2,500-3 हज़ार व्यक्ति, सारी दिल्ली को इन्वाइट किया गया था, 2,500-3 हज़ार भाई बहन होंगे, वहाँ कार्य हुआ। सारे हमारे सीनियर बहनें भाई, ब्रिजमोहन भाई भी वही थे, सब कार्य हुआ, बहुत अच्छा रहा। और फिर हम यहाँ आए। तो बाबा कहते ना कि बच्चे हिम्मत है, बच्चे मदद है बाप, हिम्मत तुम्हारी बाप की मदद, एक कदम तुम बढ़ाओ, मैं कदम तुम्हारे आगे। तो उसका यही दुआएं होती है, मनुष्य को आगे बढ़ाती है। तो बाबा खुद ही करवाता है, खुद ही बुद्धि देता, खुद ही कर्म कराता है। मैं कहा बच्चे के द्वारा कर्म कराता हूँ और बच्चे का भाग्य बनवाता हूँ। सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। ऐसा हमें प्यारा बाप मिला है, तो हम कितने खुश नसीब हैं। तब कहा ना, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, सोचो। अगर सोचोगे तो ये आंख भर आती है, भगवान हमारा साथ।